तो मेरे भाई बहन आओ, मैं पिछला 15 साल का डिफरेंशिएशन का 100 टाइप क्वेश्चन का मैं डिस्कशन करने वाला हूं। 2 नंबर वाले क्वेश्चन मैंने पूरा पिछला 15 साल का 100 टाइप ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टाइप सारे चीजों को सॉल्यूशन बिल्कुल कंसेप्ट के साथ करवाया है। तो आप मेरा प्लेलिस्ट जाकर देख लेना, बहुत ही मजा आने वाला है वो सारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। ये पहला सवाल जो 2024 का दिया गया है, यहां से फील होना चाहिए कि गुरुजी ये सवाल किस नियम से बनेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। बार बार कहता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर रहेगा। ध्यान से देख लो। अब बच्चों को ये बात क्या अगर समझ में आ रहा है तो बताना जरा यार किस कॉन्सेप्ट से बनेगा। जैसे मैंने बताया है कि रूट एक्स का फार्मूला होता है, रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स, चलेगा। दूसरा मैंने रूट आया तो रूट, दूसरा मैंने पढ़ाया है कि साइन एक्स का फार्मूला होता है कॉस एक्स। और बच्चा बच्चा चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि सर रूट तो है लेकिन फार्मूला में एक्स नहीं है, यानी फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है। साइन तो है, होना चाहिए साइन एक्स, लिखा गया साइन एक्स स्क्वायर एक्स, यानी गुरुजी फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है। और अगर फार्मूला के साथ छेड़छाड़ होता है तो वो बनता है चैन रूल से। चैन रूल का मतलब क्या होता है कि कितने बार छेड़छाड़ हुआ है। तो बच्चा बच्चा बताएगा सर एक बार रूट आया है, दूसरा बार साइन आया है, तीसरा बार एक्स स्क्वायर आया है, यानी 3 लोगों ने मिलकर छेड़छाड़ किया सर। इसका मतलब ये चैन रूल से बनेगा, 3 बार गुना में होगा। चलो बताता हूं, मजा आएगा। पहले नंबर बोर्ड एग्जाम में कैसे बनाओगे, मान लिया 2024 में तुम एग्जाम दे रहा होता, ये क्वेश्चन आता तो कैसे बनाता। तो पेज के बीचों बीच में लिखो प्रश्न संख्या, आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर भी लिख सकते हो। मेरी हिंदी वाली राइटिंग थोड़ा ठीक ठाक है तो मैं हिंदी में लिखता हूं। प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या 33 नंबर, सॉल्यूशन और गिवन दैट। चलो रे भाई, सॉल्यूशन और गिवन दैट क्या गिवन किया हुआ। मजा से आराम से प्यार से बनाओ ना, कोई धक्का मुक्की करना नहीं है। मैं उन बच्चों को ही पढ़ाने आया हूं जिन्हीं मैथ का उम्मीद बच्चों ने छोड़ दिया है कि मेरे से ना समझ में आएगा। बड़ा ध्यान से और प्यार से पढ़ाता हूं। पाई बराबर रूट साइन एक्स स्क्वायर, चैन रूल से बनेगा, लगाओ चैन रूल। कितने बार छेड़छाड़ हुआ, 3 बार। अरे सबको पता है ना कि पहला में होगा मेरा रूट का, दूसरा में साइन का, और तीसरा में मेरा ये होगा एक्स स्क्वायर का। तो लिखो, दुनिया वाले को बताओ कि भाई मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे बालक क्या होगा बउआ, पाई का डी बाई बटा डी एक्स। इधर क्या लिखाएगा, पूरे का डिफरेंशिएशन कर रहे हो इसीलिए डी, और लिखो अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। नीचे क्या लिखाएगा बउआ, तो नीचे लिखाएगा मुन्ना, पहला वाला को छोड़ दो, तो पहले कौन है रूट, तो पहला फंक्शन को छोड़ दो, बचा क्या साइन एक्स स्क्वायर इनटू, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो साइन एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या लिखाएगा बउआ, तो नीचे लिखाएगा पहला फंक्शन को छोड़ दो, यानी जो शुरू में आता उसे छोड़ दो, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर। फिर नीचे वाला का ऊपर लिख दो एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या लिखाएगा डी एक्स, क्योंकि डीएक्स के रूप में मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। देखो, 3 फार्मूला ने मिलकर छेड़छाड़ किया है, इसीलिए 3 बार गुना में होगा। जैसे मैं लिखता हूं सुंदर सुंदर, वैसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है।
100 में 100 बना के लाते हो तो आना भी चाहिए 100 में 100, यानी जितना आप मजदूरी करते हो उतना मेहनताना मिलना चाहिए, उतना फल मिलना चाहिए। 100 में 100 बना के लाए हो तो 100 में 100। आ जाओ ध्यान से सुन। डी बाई बटा डी एक्स। अच्छा, नीचे वाला का कोई काम नहीं होता, इसका कोई जरूरत नहीं। पहला फार्मूला कौन है? रूट का है। तो मैंने समझाया है कि रूट एक्स का फार्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। तो इसका भी हो जाएगा 1/2 रूट, और रूट के अंदर अगर एक्स रहता है तो एक्स, मेरे पास रूट के अंदर है साइन एक्स स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट का हो गया। अगला नंबर साइन का, नीचे वाला का कोई काम नहीं। अगला नंबर किसका? साइन का। तो बच्चा बच्चा को पता है साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो मेरा हो जाएगा साइन एक्स का कॉस। साइन के बाद एक्स रहता तो कॉस के बाद भी एक्स, मेरा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। तीसरी बात करोगे तो पावर वाला का क्या होता है? तो सबको पता है कि पावर बगल में आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, तो यहां भी पावर बगल में होगा, पावर में एक कम हो जाएगा। चलो हो गया, बन गया। अब इसे सरिया के लिख दो, बस सजा दो, टिकुली बिंदिया सिंदूर जो लगाना है लगा दो। अच्छा, ये 2 से 2 गया काम से, तो बचेगा एक्स कॉस एक्स स्क्वायर और बटा अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। 2 नंबर का सवाल था, कोई माइका लाल आपको 1 नंबर भी नहीं काटेगा, 2 का 2 मिलेगा। बस लिखावट सुंदर होना चाहिए, जैसे मैं लिखता हूं। क्या अंधा आदमी भी चेक करेगा तो थोड़ा साफ साफ दिखेगा कि हाँ कुछ बनाया गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बस एक बात है। अब यहां अगली सवाल में आ जाओ। अब ये क्या है? जैसे मान लिया जाए अभी तक आपका थ्योरी क्लियर नहीं है, थ्योरी का मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अब आपको लग रहा है कि यूट्यूब से जो मन तो वीडियो देखकर नंबर ले आएंगे, संभव नहीं है। पूरे 12th में 13 चैप्टर है और मैंने 13 चैप्टर का 13 वीडियो बनाया है, और ये 13 वीडियो पढ़ने के बाद पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। पिछला 10 सालों में ये 13 वीडियो से ज्यादा बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है, नहीं आया है। फार्मूला में तकलीफ है, चैप्टर वाइज फार्मूला मिल जाता है। पिछला 15 सालों का क्वेश्चन बैंक रिवीजन करना है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसा क्वेश्चन आता है। बिना क्वेश्चन बैंक पढ़े हुए कोई भी अगर टॉपर बना है उसके जुबान से सुन लेना, कहेगा क्वेश्चन बैंक मैंने जरूर बनाया है। तो पिछला 15 साल का इतना क्षमता है कि पिछला 15 साल का उतना टाइम बचा है कि देख पाओगे? नहीं। पिछला 15 सालों का मैं बनाया हुआ सॉल्यूशन पीडीएफ देता हूं, जो बोर्ड पे बना रहा हूं, उस पीडीएफ से रिवीजन करो। और अभी भी मौका, एग्जाम से 5 दिन पहले भी पढ़ लोगे तो 95 प्लस आ जाएगा। अरे 13 चौका 52 घंटा, 10-10 घंटा रोज पढ़ा, 40 घंटा, 5 दिन में खत्म, 5 दिन में खत्म। 10 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। 10 घंटा ज्यादा मजदूर काम करता है यार, तुम भी नहीं करोगे। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में रहता, मात्र 499 में है, इतना लगेगा, पढ़ना पड़ेगा। आगे आ जाओ। नंबर है, मैसेज करो, कॉल करो, व्हाट्सएप करो, जो भी करना है कर लो, नंबर रखना जरूरी है। अगला सवाल ही आ जाओ 2024 का। अब ऐसा सवाल मैंने पिछला वीडियो में बताया है, वहां मैं बोला था कि ये 2 नियम से बनता है, 2 नियम से बनता है। कौन सा सवाल है? वेरिएबल के पावर वेरिएबल, वेरिएबल के पावर वेरिएबल। मैंने बहुत अच्छा से पीछे वाला में डिस्कस किया है। मैं वहां बोला था कि अगली बार जब सवाल आएगा तो इसे दूसरा नियम से बनाऊंगा, और मैं फिलहाल इसे सेकेंड मेथड से बनाने वाला हूं। आप बस ध्यान से सुन। पहला वीडियो, पीछे वाला वीडियो देख के आए होगे, यानी पार्ट ये 9 है ना, पार्ट ये 9 है। पार्ट 8 में हम ऐसा सॉल्व क्वेश्चन बताए हैं, तो पार्ट 9 में हम दूसरी नियम से बताने वाले हैं। ध्यान से सुनोगे। देखो, एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि अगर ई के पावर लॉग, ई के पावर लॉग एक्स बेस ई रहे ना, बड़ा अच्छा फार्मूला है,
बहुत जगह आता है और क्वेश्चन को शॉर्ट कर देता है। तो ये कम से कम 20 बार लिखो, तुमको लिखा रहना चाहिए 20 बार। ई के पावर लॉग एक्स बेस अगर ही रहे तो ये पूरा पता है, ये पूरा कहानी खत्म हो जाता है, ये पूरा गायब हो जाता है और बचता क्या है रे बउआ, बचता है एक्स, बचता है एक्स। कई बार क्या होता है ना, ऐसे ना दे करके ऐसे लिखा रहता है लॉग एक्स, तो यहां पे ई लिखे या ई नहीं लिखे, आपको समझना होता है कि वहां ई छुपा हुआ है। मतलब ई लिखे या ई नहीं भी लिखे तो आप समझिएगा कि ई लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। तो बालक अगर ऐसे भी रहेगा ना तो इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे ई था और एक से हट गया, नहीं भी लिखा रहेगा तो आपको समझना पड़ेगा। ये फॉर्मूला होता है। तो मैं शंकर जी वाला तीसरा नेत्र का इस्तेमाल करता हूं, जो शंकर भगवान का यहाँ पे होता है ना, वही तीसरा नेत्र का इस्तेमाल करता हूं। कैसे बनाता हूं, ध्यान से सुनना। प्रश्न संख्या 34 बड़ा मजेदार है जी। अरे अलग अलग मेथड पूरा बताया ना कि कंसेप्ट अगर क्लियर है तो जीवन में आप कभी भी गलती कर ही नहीं सकते हो। बहुत सारा शिक्षकों को तुम देखा होगा, क्या देखा होगा कि वो लिखते हैं बार बार मिटाते भी हैं। जब भी यहाँ टॉप पे बैठा हुआ ना बिहार बोर्ड वाले में, वो देखना आधा लिखेगा आधा मिटाएगा, एक तरफ लिखेगा फिर मिटाएगा फिर लिखेगा। क्या वो क्या दर्शाता है, कॉन्फिडेंस की कमी, कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जिस टीचर का कंसेप्ट क्लियर होगा रेगुलर बनाना वो चालू करेगा, कभी मिस्टेक नहीं होगा। आगे आ जाओ। तो मैं क्या करने वाला हूं, क्या गिवन किया गया है, तो उस सब बैलवन से दूर रहो, ये खास करके सब्जेक्टिव नहीं पढ़ाता है। पाई बराबर एक साइन एक्स, ऐसा कुछ है, बाई बराबर एक साइन एक्स। अब थोड़ा सा मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूं, थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे, कलेजा बरियार रखिएगा, एकदम लारे पुवारे नहीं हो जाना है, ध्यान से। ई के पावर अगर मैं ऐसा लिख दूं तो क्या तुमको कोई पाप लगेगा, तो बताओ। ई के पावर लॉग एक्स के पावर साइन एक्स ऐसा लिख दूं तो कोई तकलीफ है, बताओ। अरे कोई तकलीफ है, नहीं नहीं थोड़ा लग रहा होगा तकलीफ है। लो मैं यहां पे ई छुपा देता हूं, ई छुपा ही रहता है। तो तुमको नहीं लग रहा है कि अच्छा अगर यहां भी ई और यहां भी ई, जैसे यहां भी ई था यहां भी ई था, तो ई रहता तो पूरा खत्म हो जाता, बचता एक्स। यहां भी ई और यहां भी दोनों बेस एक जैसा है तो खत्म हो जाता। तो यहां भी अगर एक जैसा बेस रहेगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा और बचेगा मेरा एक्स के पावर साइन एक्स, यही तो लिखा हुआ। अरे थोड़ा सा मत्ती बुद्धि का इस्तेमाल तो करो, मैथ पढ़ रहे हो, खेला थोड़ी कर रहे हो। तो मैं क्या बोला कि हाँ कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। लॉग की एक और छोटी सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉग ए के पावर एम रहे ना तो पावर वाला बगल में आ जाता है, एक प्रॉपर्टी और होता है, चलेगा। तो क्या बालक मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक काम करूं, पाई बराबर ऐसा लिख दूं ई, और ये जो पावर में है तो तुमको अभी बताया ना कि पावर बगल में चला आता है, तो मैं ऐसा लिख दूं साइन एक्स के पावर लॉग एक्स। साइन एक्स के पावर क्या रे बउआ, लॉग एक्स। अरे लिख देता हूं, क्या दिक्कत है, लॉग के प्रॉपर्टी के अनुसार की पावर रहता तो बगल में आ जाता, तो ये भी पावर है बगल में आ जाएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एगो छेड़छाड़ यहां किए, एगो छेड़छाड़ यहां किए। अब देखो फायदा क्या हुआ कि अब इसे बनाना आसान हो गया। अब डिफरेंशिएशन करता हूं तब समझ में आया। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पाई का क्या हो जाएगा बउआ, पाई का अपना हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। बच्चा बच्चा जानता है कि ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई मने ऐसन और ऐसन के डिफरेंशिएशन ऐसने, तो ये तो हो जाएगा ई के पावर साइन एक्स और क्या रे बालक लॉग एक्स।
मतलब ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है। क्या हो गया, ई तो तुमने ई का किया है ना, और इसका डिफरेंशिएशन होगा ना बालक। अरे तुमने, ये जाहिर सी बात है, फार्मूला में छेड़छाड़ हुआ है तो चैन रूल से बनेगा। तो पहले ई के पावर एक्स, फिर अब इसका करना है। तो पता चल रहा सर ये दोनों गुना में है, और जब ये दोनों गुना में है तो मैंने फार्मूला पढ़ाया है ना जी, कि दो लोग अगर गुना में रहे, अगर दो लोग गुना में रहे तो पहले का डीसी करो, दूसरे को छोड़ दो। पहले का डीसी करो, दूसरे को छोड़ दो, दूसरे का डीसी करो, पहले को छोड़ दो। मैंने पहला बेटा के ब्याह कराओ, दूसरा को छोड़ दो। पीछे बार बार समझाए हैं, आना चाहिए। चलो, तो यहां पहले का डीसी करो, तो बोल भाई पहले का डिफरेंशिएशन करो साइन एक्स का, दूसरे को छोड़ दो। दूसरा मेरा कौन है, लॉग साइन एक्स, लॉग एक्स प्लस, अबरी दूसरे का करो। अरे फार्मूला तो यही का था ना, अबरी दूसरे का करो तो लॉग एक्स, और पहले को छोड़ दो। पहला कौन है आपका, पहला आपका है साइन एक्स। अरे भाई मैंने कोई बुद्धि नहीं लगाया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया, थोड़ा सा अपना नॉलेज के साथ छेड़छाड़ किए हैं। जैसे बाइक जो बहुत अच्छा सीख जाता है, वो देखता है अपना नॉलेज के साथ कभी लहरिया कट मारता है, कभी चक्का उठा देता है। हालांकि जीवन में ऐसा नहीं करना चाहिए, वो क्या नॉलेज का उसका प्रदर्शन है। तो तुम्हारे अंदर नॉलेज आ गया तो प्रदर्शन दिखाओ ना। बार बार एक ही नियम से क्या करना चाहते हो, एक ही नियम से थोड़ी बनाना है। तो बोला हाँ सर, पहले ही का किए फिर ये नियम लगा दिए, चलेगा 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 चलेगा। बन गया है, बड़ा मुश्किल नहीं है। डी अपॉन डी एक्स, ई के पावर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो साइन एक्स का कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स का सब कोई जानता है 1/x, लिख दिए जी, ज्यादा बुद्धि मत लगाना। ई के पावर साइन एक्स हो गया। अब अगर चाहोगे कि सर एक बात करें, तुम चाहो तो यहीं तक आंसर दे दो, बिल्कुल आंसर आपका सही है। अगर मत्ती बुद्धि थोड़ा सा और अपना नॉलेज को खेलना चाहते हो, थोड़ा सा और खेलना चाहते हो, तो कहो ना कि सर ऐसा करता हूं ना सर, डी बाई बटा डी एक्स, ये जो लॉग के बगल में है ना गुरुजी, इसको पुनः ऊपर भेज देते हैं। तो ई के पावर लॉग एक्स, ई के पावर लॉग एक्स, आ के पावर क्या रे बउआ, साइन एक्स, के पावर साइन एक्स। इसे ऐसे ही रहने दो, कॉस एक्स और इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बटा एक्स। तुम्हारी मर्जी है, एलसीएम लो ना लो तुम्हारी इच्छा। अब कहोगे सर आप ही ना बताए हैं कि यहाँ पे अगर ई रहता है तो ये दोनों पूरा खत्म हो जाता है और बचता है यही, डी वाई बटा डी एक्स बराबर एक्स के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बटा एक्स। ये भी आपका आंसर है। ये 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर में बनेगा। बोलोगे क्या गुरुजी इतना करना, देखो मुझे समझाना होता है, तो मैं चाहता हूं कि जितना पार्ट बाई पार्ट तोड़ करके समझा दूं। आप चाहते तो इतना दूर लेके आए हैं ना, यहीं पे आप निपटा देते, यहीं पे आप निपटा देते। लेकिन मेरी इच्छा हुई कि गुरुजी मैं तो टाइप पार्ट बाई पार्ट तोड़ के समझा दूं, तो मैं समझा दिया। हालांकि अगर ये वाला मेथड आपको अगर जटिल लग रहा है, तो पहले वाला जो मेथड मैंने बताया वेरिएबल के पावर वेरिएबल, वो वाला ही मेथड से आप बनाइएगा, कोई जल्दी ज्यादा जरूरी नहीं है। अरे आप तो छोड़िए, कम से कम हर बार हमारे बैच में 10-15 शिक्षक का इनरोलमेंट रहता है। क्यों? अब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, एक तो यार उनको पूरा कंटेंट मिल जाता है, जिससे ज्यादा समस्या होना नहीं पड़ता है, मेरा कंटेंट अपना क्लास कोचिंग में पढ़ा दिए। दूसरा क्या है, अलग अलग नियम मिल जाता है।
तो ये सब फायदा हो जाता है। मुझे कैसे पता चलता है? आपका हर डाटा मेरे यहां होता है, टोटल पता चल जाता है। तो आपको हम ये मान के कभी जीवन में पढ़ाते ही नहीं कि तुमको बोर्ड पास कराना है। हम ये मान के पढ़ाते हैं कि 12th के बाद अगर आपकी स्थिति गड़बड़ भी हुई ना, तो कम से कम एक शिक्षक बन के कहीं भी पढ़ा सकते हो, कोई कोचिंग, कोई स्कूल, ताकि 20-25 हजार कमा सको और अपना आगे का पढ़ाई जारी रख सको। मैं ये मान के पढ़ाता हूं। अरे अभी बोर्ड पास कर लिया, बाद में इच्छा हुआ तो अपना आगे का काम किया, बाद में इच्छा हुआ कि नहीं हम पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा लिया, कहीं भी 500 रुपये 400 रुपये पर घंटे का देता है, 3 घंटा पढ़ा लिया, रोज का 1500 रुपया, 2 ही घंटा पढ़ाया, रोज का 1000 रुपया, टेंशन है फ्री रहो, 300 रुपया गाँव में देगा, 9 हजार रुपया तो महीना आया ना, क्या दिक्कत है, इतना कर लो। बाकी हर साल मेरा फाउंडेशन जो बैच आता है 5 जनवरी को, हालांकि इस बार पहले ही ला दिए हैं कि जो बच्चों का पढ़ने का इच्छा पढ़ लेना। आपके छोटे भाई बहन, टोला पड़ोसी, रिश्तेदार में कोई है तो जरूर बता देना। आधारशिला के नाम से बैच आया है, मैथ और केमिस्ट्री दोनों है, दोनों मैं ही पढ़ाऊंगा। आधारशिला के नाम से बैच आया है, यानी आपका आधार पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। चलेगा? आगे आ जाओ। बर्थडे के दिन अब ये वाला सवाल, हाँ थोड़ा ठीक ठाक है। अरे कंसेप्ट क्लियर तो सब क्लियर, आप मुझे नहीं सोच के बताओ, सोच के बताओ क्या लग रहा है। बोले सर डिफरेंशिएशन करना है। मुझे समझ में आ रहा ना गुरुजी कि ये वाला और ये वाला आपस में गुना में है, तो गुना में है तो यहाँ u इंटू भी लग जाएगा। अरे लगेगा, बिल्कुल लगेगा। यहां बच्चा कहेगा कि सर यहां तो फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ तो चैन रूल से बन जाएगा। टू को नियम लगेगा, यानी यू इंटू भी है यानी चैन रूल। दोनों रूल आपका क्लियर है? चलो मैं बनाता हूं, दोनों रूल क्लियर है, कहानी समझ में आ गया। प्रश्न संख्या 35, प्रश्न संख्या 35, लो ना इज्जत से बना लो। प्रश्न संख्या 35, सॉल्यूशन और क्या रे बालक, गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट। क्या गिवन किया हुआ बालक? तो क्या हुआ, एक्स कॉस बाई, अरे एक्स कॉस बाई बराबर साइन एक्स प्लस बाई, यही तो है। एक्स कॉस बाई बराबर साइन एक्स प्लस बाई, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलेगा, चलेगा प्यार से। अब बच्चा बच्चा को अभी ना समझाए जी कि सर ये दो लोग आपस में गुना है, तो जब दो लोग गुना में रहता है तो कैसे मैंने समझाया कि अगर दो लोग गुना में है तो पहला बेटा के मौरी पे नहाओ, पहना दिया, दूसरा बेटा को छोड़ दो नागिन डांस करने के लिए, बेटा के बिया है प्लस, फिर दूसरा बेटा के मौरी पहनाओ, पहला को छोड़ दो। फार्मूला याद नहीं है तो पहले मेरा फार्मूला वीडियो जाकर देखो, तब क्लियर होगा। आगे आ जाओ, सेम लॉजिक हम यहां पे लगाने वाले हैं, कोई अलग कुछ नहीं करेंगे, लॉजिक सेम रहेगा। पहला बेटा के मौरी पे नहाओ, तो ये आपका पहला बेटा, ये दूसरा बेटा, दूसरा बेटा को छोड़ दो, छोड़ दिया, प्लस दूसरा बेटा के मौरी पहनाओ, लो जी दूसरा बेटा के मौरी पहना दिया। मैं आराम से पढ़ाता हूं यार, कोई जल्दी नहीं है। आप तेज हो, वीडियो को फास्ट करके देख लो। दूसरा बेटा को छोड़ दिया, पहला बेटा के मौरी पहनाया, दूसरा को छोड़ दिया, बेटा के बिया है तो प्लस, दूसरा बेटा के मौरी पहनाया, पहला को छोड़ दिया। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले साइन है, तो साइन का क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। हमरा पता है कि चैन रूल से बनेगा क्योंकि फार्मूला के साथ छेड़छाड़ है। तो साइन का हो जाएगा कॉस, साइन के बाद एक्स तो कॉस के बाद एक्स, मेरे पास साइन के बाद एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई। अरे हो गया,
पगला बगला का हो थोड़ी गया जी, ये तो साइन का किया है ना। अब अंदर का करोगे तो एक्स का 1 प्लस फिर बाई का करोगे तो क्या रे बउआ, डी बाई बटा डी एक्स हो गया। अब बस कैलकुलेशन करना, आपका आंसर तैयार है। बस इतना सा कंसेप्ट करना था, एक कंसेप्ट कहानी क्लियर। बार बार कहता हूं इसीलिए कॉन्सेप्ट और थ्योरी पढ़ो, अभी भी मौका है, पूरा 5 दिन में तुम थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो, उसके अलावा दूसरे कोई ऑप्शन नहीं है। एक्स का 1 और क्या रे बउआ कॉस बाई प्लस कॉस का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन होता माइनस साइन बाई हो गया। अरे फिर बाई का करोगे ना जी, बाई का डी बाई बटा डी एक्स और इंटू एक्स तो एक्स ही रहे, एक्स तो एक्स ही रहेगा, एक्स का 1 कॉस बाई प्लस कॉस का माइनस साइन बाई, बाई का डी बाई बटा डी एक्स एक्स। अब ये सबको पता है कि इसमें गुना होगा, तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बाई प्लस कॉस एक्स प्लस बाई कॉस एक्स प्लस बाई और डी बाई बटा डी एक्स, कॉस एक्स प्लस बाई और डी बाई बटा डी एक्स। चलेगा, आगे आ जाओ, आगे आओगे तो कॉस बाई माइनस अगर लिखोगे एक्स साइन बाई और डी बाई बटा डी एक्स, मैंने कुछ नहीं किया, प्लस माइनस माइनस एक्स साइन बाई डी बाई बटा डी एक्स बराबर इधर क्या लिखा हुआ कॉस एक्स प्लस बाई प्लस कॉस एक्स प्लस बाई डी बाई बटा डी एक्स। बस कहानी खत्म, क्लियर, कोई दिखते नहीं। अरे मैंने कुछ किया क्या, मैंने कुछ किया क्या, प्री नर्सरी वाला कंसेप्ट लगाया जी। अरे गजबे बात करते हो, ये प्री नर्सरी में पढ़ने का है कि प्लस माइनस माइनस ऐसा कुछ। हाँ मैंने कुछ तो किया नहीं है, सिंपल आसान शब्दों में। एक बार आपको भी लगे कि बड़ा क्वेश्चन है तो पेन रोक करके थोड़ा देख लेना, अन्यथा एक गलती सारा गलती। लगा मुझे कि नहीं थोड़ा देखना चाहिए, हो सकता है कुछ मिस्टेक है, मैंने रोक के देख लिया। एक्स का 1 होता है कॉस बाई, कॉस का माइनस साइन बाई, बाई का डी वाई बटा डी एक्स देख लिया, बस 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 देख लिया। माइनस एक्स को आगे किया, ऐसा कुछ जात वाला जात तरफ, जात वाला जात तरफ करो। देखो कौस बाई के कौस बाई, इसमें देखो डी बाई नहीं है, इसे इधर लिख लो माइनस कॉस एक्स प्लस बाई, डी बाई वाला है तो लिख लो कॉस एक्स प्लस बाई डी बाई बटा डी एक्स। एगो देखो डी बाई एरा में है तो ये माइनस, तो इधर आके प्लस एक्स साइन बाई, एक्स साइन बाई और डी बाई बटा डी एक्स। मैंने कुछ नहीं किया, कॉस बाई इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में, कॉस इधर माइनस में तो इधर आके प्लस में, बस। अब मुझे पता चल रहा है लिखने का तरीका होना चाहिए, यहां भी डी बाई यहां भी डी बाई, डी बाई बटा डी बाई कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका कॉस बाई माइनस कॉस एक्स प्लस बाई। अच्छा अच्छा अभी तो रुक जाओ, बराबर। अब सोचो अगर मैं डी बाई बटा डी एक्स कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा कॉस एक्स प्लस बाई, कॉस एक्स प्लस बाई प्लस एक्स साइन बाई, एक्स साइन बाई। आसान है, कुछ किए थोड़ी। अब डी बाई बटा डी एक्स बराबर क्या होगा, डी बाई बटा डी एक्स बराबर क्या होगा, तो कॉस बाई माइनस कॉस एक्स प्लस बाई। अब ये गुना में तो इधर आके भागा में, डिवाइड में चलाएगा कॉस क्या रे बउआ एक्स प्लस बाई प्लस एक्स साइन बाई बराबर डी बाई बटा डी एक्स। यही तो है, मैंने कुछ किया थोड़ी, ये गुना में तो भागा में, गुना में तो भागा में, बस 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 चलेगा।
अब तुमको ज्यादा इच्छा है तो डी बाई को इधर पलट के लिख दो, डी बाई बटा डी एक्स बराबर, डी बाई बटा डी एक्स बराबर, बस सिर्फ पलट के लिख दो। जैसे ए बराबर बी लिखा रहे तो जाहिर सी बात है बी बराबर ए भी लिख सकते हो। इससे ये पता चलेगा कि डी बाई बटा इधर लिखा हुआ, तो कॉस बाई माइनस कॉस एक्स प्लस बाई और बटा कॉस एक्स प्लस बाई प्लस एक्स साइन बाई, एकदम साफ साफ मिला लेना, वही चीज लिखा हुआ कि नहीं, कॉस बाई माइनस कॉस एक्स प्लस बाई, कॉस एक्स प्लस बाई प्लस एक्स। ये आपका आंसर हुआ मेरे बालक। ये 2 नंबर का सवाल था, तो 2 नंबर मिलेगा और सुंदर शब्दों में मिलेगा। मेरा बस एक ही कहानी है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, जीवन में कभी तकलीफ नहीं होगा। कोई बड़ा स्टेप नहीं है, 4 लाइन में बस क्लियर हो गया, बस 4 लाइन में डिफरेंशिएशन किया जैसे जैसे होता है, बाकी जात जात वाला इधर उधर करके कहानी खत्म। पढ़ाया क्यों जाता है या तुम पढ़ते क्यों हो, इसका साफ साफ रीजन होता है, कम से कम आपके अंदर 12 से 10 से 12 घंटा काम करने की आदत होना चाहिए। कभी देखोगा तुम अगर घर पे काम नहीं किया है, एक बार हुआ क्या था कि हम घर से बाहर, मुझे मम्मी पापा हमेशा रखे पढ़ने के लिए, किसी फैमिली के यहाँ रखते थे। अब एक दिन गेहूं चढ़ाना था छत पे, तो बाल्टा में रास्ता बांध दिए थे और ऐसे हम खींच रहे थे। अब 10-20 बार खींचे, पूरा हाथ में ही मेरा फोला हो गया था, लाल लाल हो गया था। तो वैसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कभी काम नहीं किया था। तो सोचो अगर अभी तुम 10-12 घंटा मेहनत नहीं करते हो तो आगे तुमसे काम नहीं होगा, ना तो नौकरी लगेगा, शुद्ध बेरोजगार हो जाओगे। इसीलिए अभी से मेहनत करने की आदत डालो, 10 से 12 घंटे जम के पढ़ो, चाहे जो हो जाए लेकिन पढ़ो, तभी कोई उपाय है। बाकी मेरा ये प्लेलिस्ट है भाई, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये प्लेलिस्ट सारे बच्चे को देखना, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो। ये इतना अच्छा है ना कि अगर आपको जीवन में कोई गाइड करने वाला नहीं है कि कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, 12th के बाद क्या करना चाहिए, आखिर आज लोग इतने बेरोजगार, गांव के बच्चे क्यों बेरोजगार हैं? शहर वाला कुछ ना कुछ कर रहा होगा, ऐसा ऐसा पढ़ाई के नाम लेता होगा, तुम लोग को लगता होगा ऐसा भी कोई पढ़ाई होता है क्या? कोई कह रहा फैशन डिजाइनर के हम कोर्स कर रहे हैं, गांव वाला आदमी ये का होता फैशन डिजाइनर? कोई कह रहा ग्राफिक्स डिजाइनर का काम सीख रहे हैं, हा? हम तो बीएससी जानते हैं, ऐसा ऐसा होता है। तो मेरे भाई इसमें मैंने बहुत सा ऐसा कैरियर ऑप्शन बताया है, अभी 18 वीडियो है, 40-50 वीडियो होगा, इसमें आपका जिंदगी सेटल हो जाएगा कि क्या करना चाहिए ताकि 18-20 साल में जॉब मिल जाए, 20 साल के बाद ही कमाना चालू कर दो। गांव वाले बच्चे की तरह नहीं 30-40 साल तक पढ़ाई कर रहा है। तो ये वाला वीडियो हर किसी को देखना जरूरी है, एकदम करियर गाइडेंस के लिए हर हाल में। आगे आ जाओ, 2024 का ये सवाल है, अब तक का नया क्वेश्चन, एक ही बार अभी पूछा है, लेकिन इस बार भी बोर्ड एग्जाम में ऐसा सवाल जरूर पूछेगा। कैसे पकड़ोगे? इसमें ना तो एक्स बराबर है, ना तो बाई बराबर है, ना तो 3 वेरिएबल अलग है। ये क्या है, कह क्या रहा है कि डिफरेंशिएशन करना है, ये पूरे का डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसके रिस्पेक्ट में करना है। भाई आज तक हमने एक्स के रूप में डिफरेंशिएशन किया, थीटा के रूप में किया, टी के रूप में किया, अब यहां कह रहा है इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, कुछ भी दे सकता है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस के रिस्पेक्ट में दे सकता है, tan का डिफरेंशिएशन कॉट के रिस्पेक्ट में दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो ये क्वेश्चन समझो कैसा दे रहा है, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रूप में करना है। तो करना आपको कुछ हो नहीं है, एकदम इतनी सा में समझा देंगे, एक लाइन में समझा देंगे, ध्यान से सुन। पहले तो हर साल की भांति प्रश्न संख्या 36 एरा में नो डाउट, प्रश्न संख्या 36 आराम से, प्रश्न संख्या 36। अभी टाइम बताऊं रात का क्या हो रहा, रात का 3:49, अगर देख पा रहे होगे तो 3:49, मोबाइल फोन रात तो अभी देखते, सॉरी 2:49। और अभी आपका एक वीडियो और बनेगा, तब सुबह आपको वीडियो मिलेगा 8 बजे, एगो 12 बजे,
एगो 4 बजे और शाम 7 बजे इंटीग्रेशन का लाइव क्लास चले, इंटीग्रेशन फार्मूला का। इतना बार रात भर मेहनत करके वीडियो आपके लिए बनाते हैं, आप एगो कमेंट वो नहीं करते हैं कि कमेंट कर देंगे तो सर अमीर हो जाएंगे। कर लो, गरीब आदमी को सता लो, मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं है। सॉल्यूशन और गिवन दैट कर देना भाई, इतना तो इस बड़ा भाई के लिए प्यार है, जानते हैं प्यार करते हो, बस जताते नहीं हो। आगे आ जाओ, सॉल्यूशन गिवन दैट क्या दिया गया, ये दिया गया, छोड़ो क्या दिया गया। तो जब भी बोले एक फंक्शन का डीसी दूसरे फंक्शन के रूप में करना ऐसा रहे, तो आपको एक को यू लेट कर लेना, दूसरे को भी लेट करना, पहला को यू दूसरा को भी लेट कर लेना है। आप कुछ भी मान सकते हैं, डब्ल्यू एक्स कुछ भी मान सकते हैं, एक को मैं यू मानूंगा दूसरा को भी मानूंगा, बस लेट कर लेना है। मैं लेट कर लेता हूं, लेट यू बराबर टाइन इनवर्स, लेट किए हैं टाइन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स, एंड एगेन लेट, पुनः माना एगेन लेट v बराबर साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने लेट कर लिया। जब भी ऐसा रहे कि एक फंक्शन का दूसरा के रूप में करना है, तो एगो के यू लेट कर लेना, एगो के भी लेट कर लेना। अब सुनो, मैंने फार्मूला एक पढ़ाया है, इस सकलिए देख के अगर आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है, तो समझो अपना फीलिंग को तुम किसी सुंदर कन्या के ऊपर शिफ्ट कर रखे हो। ये दोनों के देखते के साथ आपके दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा धड़कना चाहिए कि भाई ये तो फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है, तो मैंने पढ़ाया है, हाँ हम ही ने पढ़ाया है और दूसरा कोई नहीं पढ़ाया है, कि 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला होता है, मैंने ही पढ़ाया है। साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो भाई चलो, थोड़ा सुंदर लिखता हूं, थोड़ा थोड़ा सुंदर लिख देते हैं भाई, जब तक सुंदर नहीं लिखाता है ना हमारा मजे नहीं आता कि हमने कुछ लिखा है। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर, बस जिंदगी में सीधा लकीर खींचे नहीं आया है, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, चलो मान लेना होता है जी। साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स, एगाव पढ़ाए हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे जिंदगी में राइटिंग गंदा हम ही लिखे, आज ही लिखे हम, मत बताना किसी को कि सर के राइटिंग है। इसका हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स, कैसे, तीनों के बदले यही फार्मूला होता, तीनों के बदले ये भी 2 tan इनवर्स हो जाएगा। यहां भी बराबर भी क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स, है कि तीनों का फार्मूला यही होता। अब डिफरेंशिएशन कर दो, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा बउआ, किसके रिस्पेक्ट में, तो फंक्शन एक्स के रूप में है तो डिफरेंशिएशन भी एक्स के रूप में, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यू का क्या हो जाएगा, यू का होगा ना भाई डी यू बटा डी एक्स बराबर 2, तो मेरा संख्या है तो 2 का 2। टाइन का डिफरेंशिएशन क्या होता, मैं लिख देता हूं टाइन का डिफरेंशिएशन क्या होता, टाइन इनवर्स का होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स, यही होता है। तो इसका हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां इसका करोगे तब क्या होगा बउआ, भी का हो जाएगा डी भी बटा डी एक्स बराबर 2 का 2 हो जाएगा, और टाइन इनवर्स का 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नहीं नहीं, कौन हम बड़का कांड कर दिए हैं, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन में डिफरेंशिएशन करना था,
मैंने एक को यू माना, दूसरे को भी माना, दोनों का फार्मूला होता था, मैंने लिख दिया। अब लिख दिया तब का बची हैं, का बची हैं हो मुन्ना, तो हो गया डी यू बटा डी एक्स बराबर 2/1 प्लस x²। यहाँ हो जाएगा डी भी बटा डी एक्स बराबर 2/1 प्लस x। ऐसा ही कुछ होगा, अरे ऐसा ही होगा। होगा क्या होता है, अब देखो ध्यान से, मुझे इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू ये। तो जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है वो नीचे लिखाता है, ये नया बात थोड़ी है जी। देखो तो अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x नीचे होता है, x के रिस्पेक्ट में किया x नीचे होता है। मुझे इसके रिस्पेक्ट में करना है, इसका मतलब ये नीचे होना चाहिए, ये नीचे होगा। तो ये वाला इक्वेशन 1 और ये वाला इक्वेशन 2 जो बोला है वो नीचे, यानी हम करने वाले हैं समीकरण, समीकरण 1/2, 1/2। तो इसीलिए किए, 2/1 क्यों नहीं किए, इसके रिस्पेक्ट में करना तो इसको नीचे रखना, इसीलिए डी बटा सॉरी डी यू बटा, डी यू बटा कहां गया जी, एकदम आराम से प्यार से, डी यू बटा डी एक्स बटा, समीकरण 2 मेरा नीचे है, 2 से करना है, तो डी भी बटा डी एक्स बराबर, दोनों तो सेम ही है, 2/1 प्लस x² और 2/1 प्लस x। ये कट गया, ये कट गया, ये पूरा पार्टी भी कट गया, ये पूरा पार्टी कट गया। तो मेरे पास आया डी यू बटा डी भी बराबर 1। ये आपका फाइनल आंसर हुआ और ये 2 नंबर का सवाल था, 2 नंबर आपको मिल गया, 2 मार्क्स क्लियर। 1 नंबर कोई नहीं काटेगा, नया सवाल था, मजेदार सवाल था, प्यार से समझोगे तो हो गया अच्छा, हम समझ न गए सर आप कैसे बनाए जे, अब आपकी कोई जरूरत नहीं, हम समझ गए कि देखिए जब भी कहेगा ना कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक को यू मान लेंगे, दूसरे को भी मान लेंगे, मान लिया मैंने, फिर क्या करेंगे सर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में करना है, इसका मतलब ये वाला को नीचे रखना है, डिवाइड करके कट गया, हो गया आंसर, कहानी खत्म। मजेदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो कैसा लगा है वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे आपका ये केमिस्ट्री वाला बैच है, केमिस्ट्री से दुखी हो, पीड़ित हो, हंसते खेलते मुस्कुराते अगर समस्या को दूर करना है तो भाई आप एप्लीकेशन पे जाकर के बैच देख सकते हो। अगर केमिस्ट्री में तकलीफ है तब लेना, वरना मत लेना, कोई जरूरत नहीं है। चलो तो आज का लेक्चर हम यहीं तक खत्म करते हैं, मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, फिर हंसते मुस्कुराते आपको डांटते और प्यार से समझाते हुए अगले वीडियो में मिलेंगे। बस मेरा इतना इच्छा है कि गांव का हर बच्चा को अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो। धन्यवाद, लव यू, मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, लव यू, धन्यवाद, जय हिंद।